चिदानन्दम् अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानम् अखिलाधारम् आश्रये अभीष्टसिद्धये। 63 63वां मंत्र। जड़ पदार्थ आकाराकारित चित्त वृत्तेः विशेषः अस्ति तथा हि अयं घट इति घटाकाराकारित चित्त वृत्तिः अज्ञातं घटं विषयीकृत्य तद्गत अज्ञान निरसन पुरस्सरं स्वगत चिदाभासेन जडं घटम् अपि भासयति तदुक्तं बुद्धि तत्स्थित चिदाभासो द्वावेतौ व्याप्नुतो घटं तत्र ज्ञानं धिया नश्येत् आभासेन घटस्फुरेत् इति यथा दीपप्रभामण्डलम् अन्धकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्गत अन्धकारनिरसन पुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयति इति। दृष्टांत यथा दीप प्रभामण्डलम् अंधकारगतं घटपटादिकं विषयीकृत्य तद्गत अंधकार निरसन पुरस्सरं स्वप्रभया तदपि भासयति। दृष्टांत दिया यहाँ पे कि जैसे दीप प्रभा मंडलम, दीप का प्रकाश क्या करेगा? वो अंधकार गतम, अंधकार को नष्ट करके और जो वस्तु रखी है सामने उसको क्या करेगा? उसको विषय करके, उसे दिखा करके, उसका बोध करा करके, अर्थात उस पे व्याप्त होकर के फिर क्या करेगा कि जो वस्तु, जो अंधकार, उस अंधकार का तो दीपक ने क्या किया? बाध कर दिया, बाधित कर दिया, मिटा दिया अंधकार को। तो सिर्फ अंधकार को मिटा दिया इतना ही नहीं, फिर क्या करती है? वो अपने प्रकाश से वस्तु को भी प्रकाशित कर देती है, जो भी वस्तु। तो इसको आरती के दृष्टांत में देखिए। जब आरती का दीपक जलाया जाता है तो ये क्या करती है? आरती का दीपक गर्भगृह के अंधकार को नष्ट कर, गर्भगृह के अंधकार को नष्ट करेगी। और जब गर्भगृह का अंधकार नष्ट हुआ तब उसमें जो स्वयं प्रकाशित, जो ईश्वर स्वयं प्रकाशित है, वहां पे वो जो वृत्ति है, वृत्ति क्या करेगी? उस दीपक की तरह जो वृत्ति है, वो वृत्ति क्या करेगी? अज्ञान को नष्ट करेगी। अज्ञान को नष्ट करेगी सिर्फ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ईश्वर के संबंध में और जगत के संबंध में यही है। जगत के संबंध में क्या करेगी? जो चिदाभास है उसको प्रकाशित करेगी, और जो वृत्ति है वो अज्ञान को नष्ट करके चिदाभास वस्तु को प्रकाशित करेगी।
लेकिन यहाँ पे चिदाभास प्रकाशित नहीं करता ईश्वर को चिदाभास प्रकाशित नहीं करता, तो क्या करता है? जो उसके ऊपर अज्ञान का आवरण है, जो वृत्ति ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान अज्ञान को बाध कर देता है, अज्ञान को नष्ट कर देगा। और जैसे ही अज्ञान को नष्ट किया तो जो चिदाभास है वो उसको प्रकाशित ना करके, बल्कि जो चिदाभास है वो चिदाभास तो उल्टा उससे क्या हो जाता है, उसमें जुड़ नहीं जाता, संलग्न नहीं हो जाता। मतलब क्या, चिदाभास जो है वो चिदाभास अपनी उपाधि, जो उपाधि से हट करके जब चिदाभास निरुपाधिक होता है तो वही ईश्वर ही होता है मूलतः, वो ब्रह्म ही होता है। लेकिन उपाधि से संलग्न होने के कारण वो सीमित बना हुआ, रोने धोने वाला बना, नष्ट होने। जैसे ही अज्ञान का बाद हुआ और अज्ञान के बाद होते अज्ञान के कार्य का बाद हुआ, जब अज्ञान और अज्ञान का कार्य उपाधि आदि सबका बाद हुआ तो पता चला चिदाभास क्या, उसको यही एक ऐक्य का फिर उसको बोध होता, अरे मैं तो वही हूँ, मैं तो वही हूँ। इसलिए आप जब कभी दक्षिण में जाएंगे, जब आरती होती है वहां पे, तो जब आरती के बाद में जब वहां पे प्रीस्ट जो है, जो ब्राह्मण हैं, जब आरती दिखाते हैं, उसके बाद में देखेंगे साउथ के लोग वहां पे उस आरती के बाद में उठक बैठक लगाएंगे और अपने माथे पे मुक्के मारेंगे 2-3। वहां के लोगों को भी नहीं पता ये क्यों होता है। एक रिचुअल बना हुआ है, वो रिचुअल करके चले आते हैं। वहां पे वेदांत है पूरा, और वो वेदांत ये है जो जानते हैं उन्हें मालूम है। बाकी तो लोग जो आते हैं, ठीक है, दर्शन किया, प्रीस्ट ने दर्शन करा दिए, उन्होंने अपने सर पे मुक्के मारे, तो बैठक लगाई और उसके बाद में अपना चले आते हैं। और ये आप देखेंगे बिल्कुल कॉमन, वो 2-3 बैठक लगाएंगे, कान पकड़ के अपने सर पे मुक्के मारेंगे और चले जाएंगे। धीरे धीरे अपने ऐसे ऐसे करके यूं करके मुक्के मारेंगे और नीचे बैठेंगे, उठेंगे और उसके बाद में ऐसे कान पकड़ेंगे यूं करके और ऐसे करके उठे बैठेंगे और फिर चले जाएंगे। ये वहां पे वो ऐक्य बोध, क्योंकि जो अंदर, जो उस गुफा के अंदर, उस गुहा के अंदर, उस गर्भगृह के अंदर जो ईश्वर है, अरे वही तो मैं हूँ। वो जो हृदय से अर्जुन तिष्ठति, जो हृदय में जो जो यो वेद निहितन गुहायाम, जो अपने चिदाभास रूप में जो बैठा हुआ था, वो चिदाभास मैं नहीं हूँ, मैं तो बिंब हूँ, मैं चित तत्व हूँ, सच्चिदानंद तत्व हूँ। और सामने जो ईश्वर है सच्चिदानंद, वही मैं हूँ। और मुझे पता नहीं था, और गुरु ने मेरे को ये बोध करा दिया, मुझे पता नहीं था। और इसीलिए वहां पे खड़े होके ओ हो वही ब्रह्म तो मैं हूँ, अरे 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 मुझे तो पता ही नहीं था। फिर वो अपने जैसे एकदम से वो लगता है, अरे 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 ये क्या हो गया, अरे वो तो मैं ही था, ओ क्या मैं बुद्धू था। फिर अपने बुद्धूपन, अपने बुद्धूपन, अपना जो दूर दूर अलग अलग रखा हुआ था जिसने, उस अज्ञान की निवृत्ति हुई, पता चला वही तो मैं हूँ। फिर ओहो ये क्या हो गया, वो तो मैं ही। फिर अपने मुक्के मार, अरे 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 ये क्या हो गया, ओहो। कई बार आदमी अफसोस करता है ना, यहाँ पे अफसोस करने का तरीका और वहां के अफसोस करने का तरीका भी अलग है। यहाँ वहां पे जब अफसोस करते ना तो वो इस तरीके से बोलेंगे, यहाँ पे अगर वो बोले तो कुत्ते आ जाएंगे सारे चारों तरफ, कुत्ते को इस तरीके से बुलाते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे कहेंगे ओ यहाँ पे ये कहेंगे, वहां पे यूं करेंगे और अपने सर पे मुक्के मारेंगे हल्के हल्के। ये थोड़ा सा तरीके का डिफरेंस भी है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। और बड़ा जो टीकाकार ने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। यहाँ पे जो पिछले मंत्र में जो बहुत सुंदर दृष्टांत था। मुख प्रतिबिंब से मुख मात्र प्रत्येक अभिन्न पर ब्रह्म मात्रम भवति। ये जैसे हम लोग देखें, फिर इसको देख लीजिए। जैसे दर्पण में पड़ने वाला जो ये अपने ही मुख का जो प्रतिबिंब है, वो जब दर्पण को हटा लेते हैं तो दर्पण को हटाने के बाद में फिर क्या रह जाता है? सिर्फ मुख मात्र ही रह जाता है। प्रतिबिंब चला गया, मुख मात्र रह गया। ऐसे ही जब ये अखंडाकार वृत्ति जब जीवेश्वर ऐक्य का बोध कराती है, मैं ही ब्रह्म हूं, तो उस समय क्या होता है? चिदाभास नहीं रहता फिर उस समय। क्यों? जैसे दर्पण हटाने पर दर्पण में पड़ने वाला मुख चला जाता है, लेकिन मुख जो बिंब मुख है वो कहीं नहीं जाता, प्रतिबिंब चला जाता है मुख का। ऐसे ही जीवेश्वर ऐक्य के बोध के बाद उपाधियों का सारा मर्दन होने के बाद में जो अंतःकरण पे पड़ने वाला, जो सूक्ष्म शरीर में पड़ने वाला जो प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब क्या होता है? क्योंकि अंतःकरण का बाद हो गया, सबका बाद हो गया, उसके बाद में पता चला क्या, वो जो प्रतिबिंब है, वो जो चिदाभास है, वो चित्त तत्व में चित्त तत्व ही सिर्फ रह जाता है। तो जैसे वहां मुख मान जाता है, यही जीवेश्वर ऐक्य है। इसलिए जो वृत्ति है वो सिर्फ क्या करेगी? जो जीवाश्रित अज्ञान है उस अज्ञान को नष्ट करेगी, और अज्ञान को नष्ट करेगी। और बंद कर दो। फिर क्या है? जब अज्ञान को नष्ट किया तो चिदाभास की फिर उपयोगिता नहीं रहती। तो चिदाभास की उपयोगिता नहीं, क्यों नहीं रहती? क्योंकि चिदाभास में हुई नहीं, और चिदाभास हुई नहीं जब मैं चित्त को प्रकाशित नहीं कर सकता, प्रतिबिंब बिंब को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है, बिंब स्वयं प्रकाशित है। बिंब को बिंब प्रतिबिंब पर आश्रित नहीं है, प्रतिबिंब बिंब पर आश्रित है, बिंब किसी पर आश्रित नहीं। इसीलिए जो स्वयं प्रकाशित जो बिंब चैतन्य है उसको प्रकाशित करने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। बल्कि क्या होता है? उल्टा एक ही भाव को प्राप्त कर लेता है, मैं वही ब्रह्म ही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। तो अब यहाँ पे जीवेश्वर ऐक्य की सिद्धि हुई। अब यहाँ अगला जो मंत्र है उसमें एक बात बड़े स्पष्ट कर रहा है।
कि जब तक इस ऐक्य का बोध ना हो जाए, इसलिए खाली इंटेलेक्चुअल अज्ञान की निवृत्ति या मात्र यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझ लेना ही पर्याप्त नहीं है। बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं अगले मंत्र। ये तब तक चलना चाहिए, ये श्रवण मनन निधिध्यासन तब तक चलना चाहिए जब तक ब्रह्मनिष्ठा की स्थिति न आ जाए, जब तक ब्रह्मनिष्ठ न हो जाए, अर्थात जब तक वेदांत का जीवेश्वर ऐक्य और अद्वैत, इदम सर्वम आत्ममयम इदम सर्वम ब्रह्ममयम, इसका पूरी तरीके से व्यवहार में जब तक नहीं आ जाए, जब तक जो लक्षण भगवत गीता में या शास्त्र में जो बताए हैं वो लक्षण जब तक मेरे व्यवहार में ना आ जाए, इसलिए तब तक ये साधन चलना चाहिए, बराबर चलना चाहिए, बराबर चलेगी। और यहाँ पे तो जो श्रवण मनन निधिध्यासन है, अब शास्त्रकार, क्योंकि अब जीवेश्वर है कि, लेकिन जीवेश्वर है कि होगा कैसे, इसके लिए बार बार श्रवण करना, बार बार मनन करना, निधिध्यासन करना, और निधिध्यासन के साथ में अपने स्वरूप में अवस्थित रहना। हमारे जो ये एक उदाहरण देते थे, वो कहते थे गुल्ला भी तैयार है, चाशनी भी तैयार है, दोनों अलग हैं तो गुल्ला गुल्ला ही रहेगा। चाशनी तैयार है, तो रस में डुबोया नहीं जाएगा, इसलिए ये मिठाई वाले ये करते हैं, पहले चाशनी तैयार की बहुत अच्छी सी, बहुत बढ़िया तैयार करेंगे, रेडी करेंगे उसको, और उसके बाद गुल्ले को तलेंगे, अच्छे से तलेंगे, खूब पकाएंगे उसको, और उसके बाद में अलग नहीं रखेंगे उसको एकदम, तो जब तक गुल्ले को चाशनी में डालेंगे नहीं, और जब तक ऐसी स्थिति ना आ जाए कि चाशनी और गुल्ला दोनों एक में मिल गए, ये काला जामुन है ना, पड़ा रहता 8-8 घंटे 10-10 घंटे उसी चाशनी में पड़ा रहे, और एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि उस चाशनी अलग ही नहीं कर सकते। गुल्ले को कहीं से भी खाओगे, वो जो काला जामुन है उसको कहीं से भी खाओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं से भी खाओगे, बिल्कुल एक जैसी मिठास आएगी। और आप ये सोच लें कि हम उसको गुल्ले को चाशनी से अलग कर लें, उसके गुल्ले को बिल्कुल आप एक एक चिथड़े कर दीजिए, उसको एक एक उसका कण को अलग कर दीजिए, और हर कण में चाशनी समाइए। गुरु जी उदाहरण देते हैं, हमारी भी ज्ञान के बाद ऐसी स्थिति होनी चाहिए, ज्ञान मेरे जीवन के प्रत्येक पल में दिखना चाहिए, ज्ञान और हम दोनों एक ही हो गए। ये लक्षण जो ब्रह्मवेत्ता के लक्षण हैं तो पूरी तरीके से घटने चाहिए। ज्ञान को जैसे उधर चाशनी को उससे अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल उसका कण कण अलग करो, एक एक कण उसका चाशनी में समाया होगा, मीठा ही होगा एक कण उसका। ऐसी ही स्थिति साधक की आनी चाहिए, गुरु जी कहते थे, जहां स्थिति आनी चाहिए, ज्ञान को आप अलग कर ही नहीं सकते। जो वेदांत के जो ज्ञानी के जो लक्षण हैं वो लक्षण व्यवहार में आने चाहिए, इसलिए पहले प्रयास करना पड़ता है, जो ज्ञानी है उसकी रहनी सहनी कथनी करनी इस सब का अनुसरण करना। इसलिए ज्ञानी के जो लक्षण हैं वो अज्ञानी के या साधक के साधन बन जाते हैं।
उसके स्वाभाविक लक्षण है, लेकिन साधक को प्रयास करना पड़ता है। इसलिए शुरू शुरू में प्रयास करना पड़ता है, और प्रयास करते करते ये स्थिति आनी चाहिए कि बस जैसे ज्ञानी की स्थिति, वो स्थिति आनी चाहिए, तब जाकर के मुक्ति। वरना लगे रहिए जब तक ये स्थिति नहीं आती, लगे रहें, सब लगे रहें। इसलिए इसी को स्पष्ट करने के लिए कहा, एवं भूत, ये 64 मंत्र है। एवं भूत स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम श्रवण मनन निधिध्यासन निधिध्यासन निधिध्यासनम आद्यानुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् एति प्रदर्श्यन्ते। बहुत बढ़िया। एवं भूत स्वरूप स्वस्वरूप चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, अपने स्वरूप भूत को जानने तक, मतलब अपने आप को ब्रह्म के रूप में जब तक नहीं पूरी तरीके स्पष्टता से जान लिया, बोध हो गया, तब तक चैतन्य साक्षात्कार पर्यंतम, तो जब तक अपने स्वरूप भूत जीवेश्वर ऐक्य का पूरी तरीके बोध ना हो जाए कि अहम ब्रह्मास्मि, जैसे पिछले मंत्र में कहा गया, वो स्थिति जब तक नहीं आ जाए, जीवेश्वर ऐक्य का जब तक बोध ना हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि इसका जब तक बोध ना हो जाए, जब तक इसकी अनुभूति नहीं हो जाए, इसका बोध नहीं हो जाए, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार ये नहीं हो जाए, और ये जो अनुभव साक्षात्कार, इसको बोध में समझ लीजिए, बोध करो। जब तक मैं सिर्फ मैं ही ना बचूं, अद्वैत की स्थिति ना आ जाए, जब तक मयम, जब तक ये स्थिति ना आ जाए, द्वैत का जब तक मर्दन ना हो जाए पूरी तरीके, ये आत्म साक्षात्कार, जब तक द्वैत का मर्दन ना हो, जब तक द्वैत मिट ना जाए पूरी तरीके से, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, इसका पूरी तरीके से जब तक बोध ना हो जाए, द्वैत का मर्दन ना हो जाए, तब तक क्या करना है? श्रवण मनन निधिध्यासन सम अध्य अनुष्ठानस्य अपेक्षितत्वात् तेपि प्रदर्श्यन्ते, तेपि प्रदर्श्यन्ते, तेपि मतलब ये श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब भी तो प्रदर्श्यन्ते, वे उनका सबका, किसका? श्रवण मनन निधिध्यासन, इन सबका प्रदर्शनते, इनका यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है, मतलब इनकी महत्ता क्या है, इनकी महत्ता दिखाई जा रही है, क्योंकि ये साधन है, बिना इसके है नहीं। और इसलिए कहा, क्योंकि साक्षात्कार करने के लिए, अपने आप को ब्रह्म रूप में जानने के लिए, अपने आप को अद्वैत रूप में जानने के लिए, द्वैत के पूरी तरीके मर्दन के लिए, जब तक ये ना हो जाए श्रवण मनन निधिध्यासन, और ये समाधि, या समाधि मतलब ये समाधि नहीं, योग की समाधि नहीं है भाई, ये समाधि मतलब निर्विकल्प जब द्वैत के मर्दन, ये समाधि है। एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म,
इसका पूरी तरीके से बोध जब हो जाए, यही है वेदांत की समाधि। तो ये श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि से आप ब्रह्मनिष्ठता की स्थिति ले। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ ये सारा अपेक्षित है, ये साधनाएं सारी अपेक्षित है। किसके लिए? जीवेश्वर ऐक्य के लिए। बिना इसके नहीं। यहाँ पे ये सीधा सीधा कर, बिना इसके ये सब नहीं है। और इसलिए ये सब जरूरी है, ये सब करना पड़ेगा। अब आगे साधन को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं और कोई साधन नहीं चलेगा, क्योंकि वेदांत के अलावा दूसरा साधन नहीं। इसलिए नहीं, ये नहीं कि अरे ईश्वर को तो बस किसी भी तरीके से पालो, भक्ति मार्ग से चले जाओ, राजमार्ग से चले जाओ, ज्ञान मार्ग से चले जाओ, कर्म मार्ग से चले जाओ, ध्यान मार्ग से चले जाओ, वो तो ईश्वर को किसी भी तरीके से पाओ। ये नहीं है। जीवेश्वर ऐक्य का बोध, ये अद्वैत की स्थिति है, उसके लिए वेदांत ही प्रमाण है, दूसरा कोई उपाय नहीं। ये बता रहे हैं अभी, इसलिए बड़ी स्पष्टता के साथ में कर। अब यहाँ पे जीवेश्वर ऐक्य का बोध, अब यहाँ पे चूंकि शास्त्रकार ने जब यहाँ पे कहा श्रवण मनन निधिध्यासन, और चूंकि ये स्पष्टता से समझ लीजिए कि ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होने के बाद है। जब साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हम हैं, उसके बाद में ये श्रवण मनन निधिध्यासन। इसलिए साधन चतुष्टय संपत्ति जब अर्जित हो गई, अधिकारी है, सामने अधिकारी है, तब श्रवण मनन निधिध्यासन, तब श्रवण मनन। इसके अलावा कोई साधन नहीं, उपाय नहीं। और यहाँ पे एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं, ये स्वयंभू से नहीं, ये स्वयंभू नहीं अपने आप, वो तो हमने अपने आप ही वो समर्थन किया है। तो मैंने वो उपनिषद मैंने पढ़े हुए, वो मैंने भगवत गीता ही पढ़ी हुई है, वो उपनिषद पढ़ी, अक्सर कहते हुए लोग मिल जाते हैं। ये नहीं कहेंगे कि सुने हुए हैं। और बड़ा आश्चर्य तब होता है कई बार कि सुने भी हुए होंगे, और जिनसे सुने होंगे कभी उनकी तरफ एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि हमने उनको सुना है, एक्नॉलेज नहीं करेंगे कभी। ये कृतज्ञता है। ये अरे जिन्होंने विद्या सिखाई, जिनसे विद्या सीखी, कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। इसलिए मैं तो अक्सर अपने जो भी हमें विद्या प्रदाता हमारे गुरुजन है, हमारे आचार्य जन है, सबको प्रणाम करता हूँ। ये विद्या उन्हीं की दी हुई है। अपने आप अध्ययन करके देखा था, कहीं नहीं पहुंचे। ये विद्या व्यवस्थित तरीके से जब सीखने को मिली और सीखी, तब भी अभी यही कहते हैं भाई अभी विद्यार्थी हैं, अभी अपने महापुरुषों के अभी उनके विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे बड़ा एक स्पष्ट बात कर रहे हैं यहाँ पे कि शास्त्र को कैसे पहचाने, श्रवण किसका करे और क्यों करे, और प्रमाण है क्यों, आखिर शास्त्र को क्यों करें, शास्त्र क्यों आवश्यक, शास्त्र का तात्पर्य निर्णय क्या है, वेदांत क्यों आवश्यक है, वेदांत का तात्पर्य निर्णय क्या है। इसलिए स्वयंभू के साथ में नहीं, वेदांत श्रवण जब भी करें, अच्छे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा से ही करें।
और अगर ब्रह्मनिष्ठ महात्मा नहीं मिलते हैं तो एटलीस्ट कम से कम श्रोत्रिय महात्मा तो हों कम से कम, जिन्होंने विद्या तो सीखी हो ढंग से, ऐसे को श्रवण करें। और फिर वेदांत क्यों? क्योंकि वेदांत ही प्रमाण है जीवेश्वर ऐक्य का बोध कराने में, दूसरा कोई प्रमाण नहीं, दूसरा कहीं कोई प्रमाण नहीं। और ये जो शास्त्र में षड्लिंग है, तात्पर्य निर्णय करने में षड्लिंग का सहारा लिया जाता है। इसलिए कई बार क्या होता है कि शास्त्र का विद्वान लोग कई बार अपने अपने ढंग से वो कर देते हैं। जैसे भगवत गीता, ये भगवत गीता का ये जितने व्याख्याकार हैं अपने अपने ढंग से, जैसे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने जब अपनी व्याख्या लिखी सारी, क्योंकि श्रोत्रिय तो है नहीं, स्वयंभू है ये सब, तो कर्म का प्रतिपादन, गीता तो कर्म का प्रतिपादन करती है, गीता तो कर्म का प्रतिपादन करती है। ठीक है, कर्म को लेकर के उन्होंने कहा होगा, लेकिन गीता कर्म का प्रतिपादन नहीं करती, गीता तो ऐक्य का प्रतिपादन है। कोई दूसरा भगवत उसमें लिखने आ गया, ठीक है, आपने ढंग से व्याख्या करी और उन्होंने दिखा कि गीता तो भक्ति की बात करती है, गीता तो भक्ति की बात करती है। तो तात्पर्य सबका अलग अलग है, लेकिन जो शास्त्र वेदता है, जिन्होंने परंपरा से इस ज्ञान को सीखा, वो कभी या नहीं, कभी नहीं। इसलिए जब किसी भी शास्त्र का तात्पर्य निर्णय लिया जाता है, तात्पर्य निर्णय जब किया जाता है, तो 6 लिंगों के आधार पर तात्पर्य निर्णय किया जाता है। यहाँ पर वेदांत क्यों प्रमाण है, इसको स्पष्टता से कर रहे हैं। षड्लिंग जो तात्पर्य निर्णय के जो षड्लिंग जो आधार है, उसके आधार पर विवेचना करके ही किसी भी शास्त्र का निर्णय होता है कि उसका तात्पर्य निर्णय क्या है, अर्थात फाइनल उसका अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट उसका मीनिंग क्या है। उसके लिए 6 लिंग, षड्लिंग, और यहाँ पे षड्लिंग जिसे लिखा श्रवणम नाम षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। बड़ा स्पष्ट किया। क्यों वेदांत? वेदांत के अलावा दूसरा क्यों नहीं? वेदांत क्यों? और वेदांत का तात्पर्य निर्णय क्या है? अब जैसे उदाहरण के तौर, ये द्वैतवादी हैं, विशिष्ट द्वैतवादी, ये सारे भी अपने आप को वेदांती कहते हैं। और इनका निर्णय क्या है? वेदांत द्वैत की व्याख्या करता है, वेदांत का द्वैत की स्थापना ये वेदांत का है तात्पर्य। अपने अपने ढंग से बाजा बजा के रखो। तो ये महावाक्य क्या कह रहे हैं? महावाक्य क्या कह रहे हैं? उसको ढंग से देखेंगे नहीं, इसलिए जहां पे वाक्यार्थ देखेंगे अपने ढंग से, हाँ यहाँ द्वैत का, अरे ये तो द्वैत की बात कर रहे हैं, बस 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 उसी को ले लेके बैठ जाएंगे। फिर कहेंगे वेद, ये तो वेद ने कहा, ये तो वेद कह रहा है, और उसी को फाइनल मीनिंग मान करके बैठ जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं, षड्विध लिंगैहि अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। तो जो अशेष वेदांता नाम,
सारे वेदांतों का तात्पर्य, सारे वेदांतों का जो तात्पर्य है वो किसमें है? अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। वो जो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, उसके तात्पर्य निर्णय में ही सारे वेदांत का संपूर्ण वेदांत का जो तात्पर्य है वो एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, उसके ही प्रतिपादन में वेदांत का तात्पर्य है। सारे वेदांत जो तात्पर्य है वो अद्वितीय उस ब्रह्म के, उसमें अर्थात अद्वितीय ब्रह्म जो वो है वेदांत का। जीवेश्वर ऐक्य अद्वैत की स्थापना वो वेदांत का तात्पर्य है। अर्थात यदि आप ब्रह्म के बारे में जानना चाहते हैं तो वेदांत के अलावा दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। सिंपल। अगर कोई ये कहता है कि वेदांत के बिना बस हमने बैठ करके हमने साधना करी, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वहां ध्यान किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया और हमें ब्रह्म का बोध हो गया, बिना वेदांत के, हाथ जोड़ लेना उसके आगे। हाथ जोड़ लेना। उनने किसी जड़ का ही अनुभव किया है, उसने जड़ का वो आने जाने वाले अनुभव, ये वेदांत का तात्पर्य थोड़ी है। बड़ा स्पष्ट किया। अशेष वेदांता नाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम। और इसके लिए क्या करना है? श्रवणम। बड़ा स्पष्ट किया। लेकर के बैठ नहीं जाना। हाँ, एक श्रवण कर लिया, एक ऐसी स्थिति आ गई जब अपना विजन क्लियर हो गया। हमारे गुरु जी यही कहते हैं कि जब तक विजन स्पष्ट ना हो जाए वेदांत का, तब तक अपने आप स्वाध्याय मत करना, लेकर के ग्रंथ बैठ मत जाना। जब पूरी तरीके स्पष्टता हो जाए, जब पूरी तरीके से द्वैत का मर्दन हो जाए, तब तक ये शास्त्र श्रवण करना। और जब स्पष्ट हो जाए हर चीज स्पष्ट हो जाए, विजन अपना क्लियर हो जाए, अच्छे से बोध हो जाए, फिर उसके बाद में फिर भले ही स्वाध्याय अपने आप कर लेना, उससे पहले मत करो। उससे पहले तो श्रवण करो। इसलिए श्रवण वेदांता नाम, इसलिए श्रवण, इसलिए यहाँ पे श्रवणम नाम, श्रवण करो भाई तब। और वेदांत का आप देखिए, ठीक है, आपने ये कैसे कह दिया, आपने कैसे कह दिया कि वेदांत का जो तात्पर्य है वो अद्वैत है, या आपने कैसे कह दिया? आपने कैसे कह दिया? अगर आपने कह दिया कि वेदांत का तात्पर्य अद्वैत है, आपने कह दिया वेदांत का तात्पर्य द्वैत है, तो आपने जैसे अद्वैत मान लिया, मैंने द्वैत मान लिया। आप कैसे इसको सिद्ध करेंगे? आप सिद्ध कीजिए इसको। वेदांत का तात्पर्य अद्वैत है, आप ये सिद्ध कैसे करेंगे? आप हमें सिद्ध करके बताइए, इसको सिद्ध कीजिए आप। अगर आप सिद्ध करते हैं तो ठीक है, मैं मानने को तैयार हूं, आप सिद्ध कीजिए इसको। अब वेदांती कह रहे ठीक है, आप अपना द्वैत सिद्ध कीजिए जरा, हम अपना यह द्वैत सिद्ध करेंगे, आप हमें द्वैत सिद्ध कीजिए, द्वैत सिद्ध कीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो हमारे महापुरुष है, उन्होंने कहा है द्वैत है ये, लेकिन सिद्ध कीजिए ना आप। अगर आपके महापुरुषों ने कहा सिद्ध कीजिए आप। आपके पास में स्केल क्या है, पैमाना क्या है आपके पास में, साधन क्या है जिसके द्वारा आप सिद्ध करेंगे द्वैत को? अब वो कहते ठीक है, आप अपना द्वैत सिद्ध कीजिए। आपके पास में क्या साधन है, क्या स्केल है आपके पास में, क्या क्राइटेरिया क्या है आपका, क्या स्केल क्या है आपके पास में? अब वेदांती कहता है कि षड लिंग,
ये 6 जो लिंग हैं, इसके आधार पे इसके आधार पे सिद्ध होगा कि वेदांत का तात्पर्य निर्णय क्या है, द्वैत है या अद्वैत है। अच्छा ठीक है, बताइए आप। तो ये जो षडलिंग हैं, इसलिए कहा लिंगानी तु। अब जो लिंग है वो क्या है, कौन से हैं, जरा उनकी तरफ देखिए। ये इसका एक श्लोक भी है, उपक्रम उपसंहार संहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय। इसको कहीं नोट करके रख लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये, बड़ा बहुत सुंदर, बड़ा सुंदर शास्त्र। उपक्रम उपसंहार, ये आगे स्पष्ट करेंगे अगले मंत्र में कि ये सब क्या है। उपक्रम मतलब आरंभ, क्योंकि वेदांत में अद्वैत सिद्धि, अद्वैत सिद्धि ये वेदांत का तात्पर्य है, और ये आरंभ में भी है और अंत में। उपक्रम उपसंहार, तो उपसंहार मतलब अंत में भी है, उपक्रम आरंभ में। द्वैत का नहीं है। अगर द्वैत की स्थापना होती, द्वैत तात्पर्य निर्णय होता है, तो उपक्रम और उपसंहारों में द्वैत का ही होता। उपक्रम उपसंहारों फिर अभ्यास, अभ्यास उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति, ये है। और इसको अगले मंत्र में बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि ये है उपासना। तो ये जो षडलिंग हैं, इसके आधार पर ही तात्पर्य निर्णय होता है कि ये वेदांत का मुख्य तात्पर्य क्या है, अद्वैत है या द्वैत है, विशिष्ट। और क्योंकि वेदांत का तात्पर्य निर्णय जीवेश्वर ऐक्य है, जीवेश्वर ऐक्य का बोध, यही हमारा मुक्ति का, मोक्ष का यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। मुक्ति का, मोक्ष का ये दूसरा कोई उपाय नहीं है। और ये तो उपक्रम उपसंहार, फिर उसके बाद में अभ्यास, अभ्यास। तो जो प्रतिपाद्य विषय है, जिसका प्रकरण में प्रतिपाद्य, जो प्रतिपाद्य विषय, जिस विषय पे चर्चा चल रही है, जो प्रतिपाद्य विषय है, उस विषय का बार बार पुनः पुनः बीच बीच में प्रतिपादन होना चाहिए, ये अभ्यास। बार बार उसका जिक्र करना, बार बार उसका प्रतिपादन करना, ये मध्य में ये अभ्यास है। और उसके बाद में अपूर्वता, अपूर्वता का मतलब है कि ये वेदांत के अतिरिक्त
और किसी भी प्रमाण से प्रमाणित होने वाला नहीं है। मात्र वेदांत ही प्रमाण है। अपूर्वता मतलब जितने पूर्व के जो भी आपके पास साधन है, जितने भी आपके पास साधन, उससे ये जाने जाने वाला नहीं है। अब उसमें सब ले लेना, कीर्तन है, भजन है, तीर्थ है, यज्ञ है, दान है, तप है, कीर्तन भजन है, अनुष्ठान है, बड़े बड़े यज्ञ आदि, या और जो प्रमाण हमारे पास में प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है, ये जितने भी हैं यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेंगे। अपूर्वता, यहाँ कोई काम ही नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब ना कीजिए, वो सब कीजिए, वो अधिकारित्व के लिए है, ईश्वर की कृपा अर्जित करने के लिए है, अपने कर्म क्षय करने के लिए है, लेकिन आत्मा के बोध के लिए नहीं है, जीवेश्वर ऐक्य के बोध के लिए नहीं है, ब्रह्मात्मा के बोध के लिए नहीं है। ब्रह्मात्मा के बोध के लिए ये जो तत्वमसि आम ब्रह्मास्मि का जो बोध है, उसके लिए सिर्फ एक यही प्रमाण है, वेदांतो नाम, दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। जितने भी नहीं जाना जा सकता, सिर्फ वेदांत से ही जाना जाएगा। यह अपूर्वता, अर्थात जीवेश्वर ऐक्य जो तात्पर्य निर्णय है, उसके लिए वही वेदांत का विषय है, मुख्य विषय वही है, उसी का ही प्रतिपादन करना, यही वेदांत का अंतिम उद्देश्य है, यही अंतिम निर्णय है। और अपूर्वता, किसी दूसरे प्रमाण से आप नहीं जान सकते। बैठ गए जाकर के, बोध गया, बैठ गए जाकर के, क्या हुआ जाकर के? आत्मा शून्य। ये निर्णय पहुंचे जाकर। अगर भगवान बुद्ध अगर वेदांत को सीखे होते तो ये बुद्ध अलग धर्म ही नहीं बनता, अलग ये संप्रदाय नहीं बनता, क्योंकि वेद विरुद्ध चले गए, वेदांत सीखा नहीं ढंग से, सीखा ही नहीं ढंग से। क्या यही आर्य समाज के साथ प्रॉब्लम है। महर्षि दयानंद जी भी अगर इस वेदांत को सीखे होते और अगर उनके गुरुदेव अगर वो भी वेदांत के अच्छे साधक होते, सीखा होता, आर्य समाज भी नहीं आता, नहीं बनता। ये मुख्य कारण यही है कि नॉन वेदांत, वेदांत इन्होंने सीखा ही नहीं, पढ़ाई। और अब वो स्वयंभू है, और अगर देख भी लिया इधर उधर से कहीं, जैसे घर में ला के पुस्तकें बैठ जाते हैं लोग, तो ऐसे दयानंद जी भी लेके बैठ गए। अपने पूज्य गुरुदेव से अगर वेदांत सीखा होता व्यवस्थित तरीके से, तो आर्य समाज अलग नहीं होता, क्योंकि वो निष्कर्ष, उनका तात्पर्य निर्णय किसमें निकला? उसमें त्रय में निकला जाकर। एक है मद्वितीय ब्रह्म नहीं, द्वैत भी नहीं, त्रैत में जाकर के निकला। ये आर्य समाज का कंक्लूजन निकला, तात्पर्य निर्णय निकला। ये धर्म को लेके बड़ा अच्छा काम किया, सब कुछ वेद पूर्व को लेके बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जो तात्पर्य निर्णय है वेदांत का, बिल्कुल अलग ही होगा, भटक ही गई है। व्यवस्थित तरीके से सीखा होता अगर ये, तो नहीं होती समस्या। उनके अनुसार क्या, जीव तो बिल्कुल अलग है, जगत बिल्कुल अलग है, और ईश्वर भी बिल्कुल अलग है, और तीनों एक हो ही नहीं सकते। द्वैत में तो जीव ईश्वर एक ही नहीं हो सकते दोनों। हमारे समाज में त्रैत, तीन सत्ताएं आ गई, और बौद्ध में तो सत्ता ही शून्य हो गई। उन्होंने तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए जीवेश्वर है कि जो बोध है, उसके लिए वेदांत प्रमाण है। किसी और प्रमाण से अपने आप बैठ जाएंगे जाकर के गुफा में किसी पेड़ के नीचे, और हम उसका अनुभव करेंगे। करो अनुभव। यही उल्टे सीधे निष्कर्ष निकलेंगे जाकर।
फिर कोई कहेगा और मैं लाल लाइट के रूप में, वो बैठे थे और हमें लाल लाइट आई, लाल लाइट आई, नीली लाइट आई, पीली लाइट आई, और क्या इतनी रोशनी हो गई। कई बार लोग बताते हैं अपने, इतनी रोशनी हो गई, इतनी रोशनी हो गई, इतनी रोशनी हो गई, वहां रोशनी रोशनी हो गई। अब कहाँ चली गई वो रोशनी? वो आने जाने वाली रोशनी, आप उसको ब्रह्म के रूप में कह रहे हैं आप, हैं वो ब्रह्म का साक्षात्कार रोशनी के रूप में। अरे सारे जड़ का अनुभव करते हैं, इसलिए अपूर्व बता। फिर उसके बाद में फलम, फलम ये बहुत जरूरी है ना, फल ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा? तो जो आत्मज्ञान के लिए, जीवेश्वर ऐक्य बोध के लिए जो श्रवण मनन निधि ध्यासन रूप जो साधन अनुष्ठान किया जाता है, उसका उद्देश्य, उसका प्रयोजन, और प्रयोजन क्या है? जीवेश्वर ऐक्यम। ये जो प्रयोजन है जीवेश्वर ऐक्यम, ये फल है उसका। धन प्राप्ति नहीं है उसका फल। धन के मालिक की प्राप्ति सारे जगत का जो मालिक है उससे की प्राप्ति है। पुत्र प्राप्ति, धन प्राप्ति, समस्याओं से मुक्ति, कोर्ट कचहरी की समस्याओं से मुक्ति ये सब फल नहीं है भाई, ये सब लौकिक नहीं है फल, अलौकिक भी नहीं है, परलौकिक, लौकिक परलौकिक दोनों नहीं है उसका फल। परलौकिक मतलब स्वर्ग में चले गए, ये वेदांत का उद्देश्य नहीं है। आपको स्वर्ग में भेज करके, आपको वैकुंठ में भेज करके, आपको साकेत में भेज करके, ब्रह्मलोक में भेज करके, ये नहीं है वेदांत। क्योंकि जो द्वैतवादी है उनकी मुक्ति यही है। वो आए, विमान आए, पार्षद आए भगवान के, और पार्षद विमान में बैठा के ले गए। कहाँ ले गए? भगवान के धाम ले गए, वो उसी की मुक्ति का। और वहां पे क्या किया? वहां पे जाकर के फिर डिप्रेशन में चले गए। क्यों चले गए डिप्रेशन में? क्योंकि अपने से पहले बैठे हुए वहां पे, अपने को जगह मिली सबसे पीछे, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं, भगवान से बात भी नहीं कर सकते। ये अक्सर, ये जो कई बार जो लोकप्रिय बड़े महात्मा हो जाते हैं और जिनकी हजारों लाखों में फॉलोइंग होती है, जब उनके सत्संग में जाते हैं तो जो पीछे बैठने वाले हैं डिप्रेशन में कई बार चले जाते हैं। हमें तो वहां पूछने वाला ही नहीं था, हमें तो वो जानते भी नहीं था, हमें तो पूछने वाला ही नहीं था। वो महाराज जी भी वो तो बात ही नहीं करते, वो पूछने वाले नहीं, कभी पूछा नहीं है उन्होंने। वो तो बस उनके जो साथ वाले हैं, बस बस वो तो जो साथ वाले हैं बस उन्हीं से घिरे रहते हैं, बस हमें को पूछने वाले ही नहीं। वैकुंठ में भी यही होता है। भगवान जी ने हमारी तरफ देखा था कि नहीं? हमने सोचा था भगवान जी के साथ बैठेंगे, आनंद लेंगे, तो भगवान के साथ में चाय कॉफी होगी वहां तो भगवान ने देखा था कि नहीं, हम पीछे बैठे जाकर के सबसे, वहां अलग तरीके का डिप्रेशन ये द्वैत बना रहेगा वहां। फिर एक समय के बाद में आप बहुत सीनियर हो गए वहां पे, क्योंकि जो आपसे सीनियर थे उनका समय पूरा हुआ। अब उनका समय पूरा हुआ, वो वैकुंठ छोड़ के गए, तो उनका समय पूरा हो गया। एक निश्चित अवधि के लिए आए थे वो, उसके बाद में धीरे धीरे आप वहां पे सीनियर हो गए। जब आप सीनियर हो गए तो पता चला कि बस आप तो भगवान के साथ में बैठने वाले हो। फिर उसके बाद में जो बाद में आने वाले हैं, जो पीछे बैठ रहे हैं, वो डिप्रेशन में चले मंगल भवन अमंगल इसलिए वेदांत की मुक्ति नहीं है भाई, ये जीवेश्वर ऐक्य, ये फल है। ये जीवेश्वर ऐक्य
यही वेदांत के जो साधन अनुष्ठान है, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, इन सब का फल क्या है? ये प्रयोजन यही है और यही मुक्ति है। बीच बीच में रेपिटेशन, उसकी प्रशंसा, ये अर्थ हुआ। फिर उसके बाद में छठा उसका जो लिंग है उपपत्ति। उपपत्ति में युक्तियों के द्वारा भी जीवेश्वर ऐक्य की सिद्धि। जो प्रयोजन, जो विषय का जो प्रयोजित विषय है, जो प्रयोजन है जीवेश्वर ऐक्यम, उसकी भी बीच बीच में बार बार उसकी प्रशंसा, नहीं तो छोड़ के भाग जाए। क्योंकि आदमी सबसे पहले कहता है अच्छा है बताओ मुझे मिलेगा क्या। और वेदांत में मिलना मिलाना तो कुछ है नहीं, वेदांत में तो छूटना ही है। जो पकड़े बैठे हो हजारों लाखों सालों से, हजारों जन्मों से जो पकड़े बैठे हैं, उनका उनका जो आसक्ति है, जो संग है, उसे छोड़ना ही है। इसलिए वेदांत देगा कुछ नहीं, कपड़े भी उतरवा लेगा। बिल्कुल महादेव बना देगा, निर्वस्त्र कर देगा, निरुपाधि कर देगा, निर्वस्त्र कर देगा, निरुपाधि कर देगा। सारे संसार से आसक्ति और संग बिल्कुल खत्म कर देगा, श्रुति वाक्यों से भी और युक्तियों से। लेकिन जो युक्ति है वो शास्त्र सम्मत युक्ति होगी, वो कपोल कल्पना नहीं होगी, शास्त्र आधारित। श्रुति सम्मत तर्को अनुसंधीयता, अनुसंधान अगर होगा वेदांत में तो श्रुति सम्मत तर्कों के आधार ये होगा। तो ये षडलिंग जो है इसी के आधार पे तात्पर्य निर्णय होता है। और यहाँ पे तात्पर्य निर्णय को अगले मंत्र में बड़े अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, षडलिंगों को स्पष्ट किया है। और ऐसे नहीं कपोल कल्पना से, उपनिषदों का उदाहरण लेकर के और उदाहरण के आधार पर ये सारे षडलिंग को स्पष्ट किया गया है। और तात्पर्य निर्णय क्या है? अद्वैत सिद्धि, द्वैत का मर्दन, ये है तात्पर्य। इसको देखेंगे अब आगे, जो अगला मंत्र है उसको देखेंगे कल। ओम तस् ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।